साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। साथियों, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का क्या होगा, अब इसका भविष्य क्या है, इस पर आज बात करेंगे। चाहे पुरानी वैकेंसी हो, चाहे अपकमिंग न्यू वैकेंसी हो, और जिसका कि नियमावली का ड्राफ्ट अभी वाइस चांसलर के पास भेजा गया है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तो बैड न्यूज ही निकल कर आ रही है। फिलहाल यहाँ पर बुरी खबर है। बुरी खबर दोनों ही सेंस में। अगर हम पहले पुरानी भर्ती पर बात करें तो मामला कहाँ है, कोर्ट में। नई वैकेंसी की बात करें तो वो भी अधर में है, क्योंकि अभी नियमावली पर ही चर्चा हो रही है और नियमावली फाइनल नहीं हुआ है। कभी लगता है एग्जाम बेस्ड हो गया है, तो कभी लगता है यूनिवर्सिटीज जो है ना उसमें बंट गई है। कुछ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर अभी भी एपीआई को सपोर्ट करना चाहती है, पीएचडी को एक्स्ट्रा वेटेज देने की बात करती है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड को ही प्रिफरेंस कर रही है। यानी यूनिवर्सिटीज के बीच भी यूनिटी नहीं है, यानी नया नियमावली भी बीच में अधर में ही अटका हुआ है। ठीक है, तो देखिए अभी होता क्या है। तो सबसे पहले इस न्यूज को आप समझ लीजिए। ये भागलपुर संस्करण दैनिक भास्कर का न्यूज है, आज ही का न्यूज है। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली फिर ठप हो गई है। जो पुरानी वैकेंसी है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल पिछला जो रिजल्ट आया था ना, वो नवंबर में आया था, और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 4 महीने हो गए, और 4 महीने में आयोग ने कुछ भी कह सकते एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया है पुरानी वैकेंसी में। जहाँ पर इतिहास, कॉमर्स के मामले कोर्ट में है, वहीं बॉटनी और जूलॉजी का इंटरव्यू अभी भी बाकी है। इस दिशा में आयोग ने कुछ भी काम नहीं किया पिछले नवंबर से। जो आयोग आज इंटरव्यू लेता था और रात को रिजल्ट आज ही जारी कर देता था, वो आयोग 4 महीने से शांत क्यों है? ये एक आश्चर्य है ना, आश्चर्यजनक है कि बिल्कुल 4 महीने से कुछ भी नहीं हुआ है। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली फिर ठप हो गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से अब तक जिन विषयों में बहाली हुई, उन्हें छोड़कर 4 विषयों में अब भी चयन होना बाकी है। इसमें से विषय कौन है? इतिहास, कॉमर्स, बॉटनी और जूलॉजी में बहाली की प्रक्रिया बिल्कुल अभी आधी अधूरी है। आयोग ने अंतिम बार बीते नवंबर में पर्यावरण विज्ञान विषय का रिजल्ट जारी किया था। 4 महीने के बाद 4 महीने बीत गए हैं, अब तक अन्य बचे विषयों में से कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है। अगर हुई रहती तो अपडेट आपको जरूर मिलती। अभी स्थिति यह है कि इतिहास विषय में प्रक्रिया को कोर्ट में चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है। कॉमर्स का भी मामला कुछ वैसा ही है। कॉमर्स की बहाली में कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जबकि बॉटनी और जूलॉजी का इंटरव्यू होना भी बाकी है। उसका इंटरव्यू लिया ही नहीं गया है। आयोग क्यों ले रही है इंटरव्यू, यह आयोग को ही पता होगा। इंटरव्यू होने के बाद आवेदकों का चयन होगा और तब विश्वविद्यालय आवंटन भेजा जाएगा। इसमें अभी और कितना समय लगेगा यह तय नहीं है। राज्य सरकार और आयोग ने पूर्व में कहा था कि हम लोग दिसंबर 25 तक ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर देंगे, और देखिए अभी मार्च भी खत्म होने लगा, इधर 3 महीना बीत गया और इतने सारे सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी हैं। इधर आपको पता है कि हिस्ट्री वाले में जो विलम्ब हो रहा है उसके पीछे रीजन्स यही है हिस्ट्री में कि यहाँ पर कोर्ट बदल गया है। पहले जो मामला चल रहा था हिस्ट्री का, वो चल रहा था जो इसके कह सकते हैं कि यहाँ के जो जज थे जस्टिस हरीश कुमार, है ना, जस्टिस हरीश कुमार की बेंच में ये मामला चल रहा था इतिहास विषय का लेकर। अब इसको बदल दिया गया है और यह चले गए आलोक कुमार सिन्हा के कोर्ट में। जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा के कोर्ट में चले गए। तो जब भी नए कोर्ट में केस जाता है तो उसमें फिर थोड़ा समय लग जाता है, उसको फिर से स्टार्टिंग से समझना होता है, देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास विषय का मामला भी फंसा हुआ है। और अगर हम नई वैकेंसी की बात करें, नई वैकेंसी आ जानी थी पिछली ही सरकार में इलेक्शन के पहले, लेकिन अब नई सरकार आई है और वह नई नियमावली को भी लेकर आई है। तो नई नियमावली के तहत एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा, जिसे बिहार के सभी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को भेजा गया है आवश्यक सुझाव के लिए।
और यहाँ विशेष बात ये है ना, ये जो सुझाव है ना 50-50 हो गया है। सुझाव में जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से मांगा गया है वो 50-50 में बढ़ चुका है। कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी एपीआई बेस्ड को प्रीफर करती है। उनका कहना है कि यूजीसी रेगुलेशन भी इसी ओर हमें जाने का संकेत करती है, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड को प्रीफर कर रही है। इसीलिए यहाँ पर मामला अभी भी लटका हुआ। नियमावली का क्या होगा, इसका भविष्य क्या है, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि पुरजोर तरीके से इसका विरोध भी एपीआई पसंद वाले कर रहे हैं। जो पीएचडी कर चुके हैं, अवार्डेड हैं, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। जिनका अच्छा खासा पब्लिकेशन रिसर्च आर्टिकल है वो भी इसके खिलाफ है, और विरोध काफ़ी तगड़े तरीके से हो रही है। इधर स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं, पीजी पास, वो भी अपना डिमांड पूरा करवाना चाहते हैं कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो और एग्ज़ाम का वेटेज 180 नंबर हो, 20 नंबर का इंटरव्यू हो, बैट का आयोजन हो। ये सारी चीज़ें डिमांड दूसरी तरफ हो रही है। लेकिन देखिए अंततः होता क्या है, अंततः नियमावली कैसी बनती है। लेकिन कुल मिलाकर एक निष्कर्ष यही है कि पुरानी वैकेंसी जो 2020 में आई थी, 2026 आने के बाद अभी भी चल रही है, यानी विलम्ब भी नहीं, इसे महाविलम्ब बोलेंगे। और दूसरी वैकेंसी जो अभी आनी है नियमावली के चक्कर में, वो भी फंसी हुई है। तो साथियों क्या होगा अभी बिहार का भविष्य आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आप सभी को ये कहना चाहेंगे, आपको फ़िलहाल खुद को तैयार रखना है एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन के लिए। जो नए बच्चे हैं उसको हम कहना चाहते हैं, आप एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन अगर चाहते हैं अभी से ही यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को धारदार बनाएं और एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन में आपका भी एक रिजल्ट पक्का हो, इसके लिए प्रयास अभी से शुरू कर दीजिए। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।